गाइस मैं अनुराग मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल से दोस्तों का चैनल वेलकम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो वीडियो का टाइटल है मेजर ने पाक आर्मी को तोड़ डाला। वाह, चलो सर्फ एक्सेल के साथ देखते हैं दोस्तों किस तरह तो है वीडियो देखते उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मेजर साहब का वीडियो लेकर आया हूं भाई। टाइटल है व्हाट कॉज द जाफर एक्सप्रेस अटैक, मेजर गौरव आर्या द चाणक्य डॉलर्स का वीडियो है। तो भाई मेजर साहब का चैनल जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, जाकर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और बहुत शानदार काम कर रहे हैं मेजर साहब। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से, क्योंकि देखिए ये जो वीडियोज़ हैं ना जो उन्होंने बलूचिस्तान पर बनाए हैं, ये जो इनको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसकी रीच ज़्यादा करनी है, ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें, ज़्यादा लोग इस पर चर्चा करें, ज़्यादा लोग इसको सुने, देखें कि मेजर साहब क्या बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं इन्होंने, लॉजिक दिया है, उसका कनेक्शन दिया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को और ज़्यादा दूर तक पहुँचाया जाए, तो इसलिए मैं इसको रिएक्ट करने के लिए लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, बीएलए ने जो ट्रेन हाईजैक करी थी उसमें कई सारे आपके सवाल थे और उन सवालों में से कुछ सवालों का आज मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके पहले कि वीडियो शुरू हो, यह है द चाणक्य डायरीज, प्रीमियम मैगजीन ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगर हथियारों का आपको शौक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वेपन्स के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से हो रहा है। कई लोगों ने मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश की थी कि साहब मणिपुर जल रहा है क्यों, इसके कारण क्या है, क्या कुछ फॉरेन इंटरफेरेंस की बात है। अगर आप सबमरीन्स के बारे में या 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं रिटन बाय टॉप एक्सपर्ट्स। आप नीचे लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी वहां से आप खरीद सकते हैं। ये है द चाणक्य डायरीज। अब दोस्तों बात यह है कि तो दोस्तों चाणक्य डायरीज ज़रूर खरीदिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मिलती हैं इसमें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नॉर्मली जो चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं सोशल मीडिया पर भी, उन पर भी, इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी दी जाती है और फैक्ट के साथ भरोसेमंद जो लोग होते हैं जिन्होंने उस पे काम किया होता है, उनकी रिसर्च होती है, उनके अनुभव होते हैं। तो मेजर साहब की इस मैगजीन को ज़रूर देखिए, पढ़िए, और जो स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़ना चाहिए भाई। जो इस तरह की चीज़ों की एनडीए की और सीडीएस की बाकी लोगों की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तानी फौज का ये कहना है कि साहब ऑपरेशन हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है और हमने 33 बीएलए वाले मार दिए हैं और 21 हॉस्टेजेस भी खत्म हो गए हैं जो बीएलए वालों ने मार दिया। अब ये सब आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बोला कि 33 टेररिस्ट्स को, ये कह रहे हैं ये इनको टेररिस्ट बोलते हैं। हम तो भाई कहते हैं टेररिस्ट नहीं है, बीएलए वाले हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। आईएसपीआर वाला कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, कि ये 33 को हमने जहन्नम भेज दिया, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है ना। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले डीजी आईएसपीआर एक मेजर जनरल हुआ करता था। इन्होंने अपनी खुद की एक वैकेंसी बढ़ा ली। ऐसे चोरी करते हैं लोग। आप कभी भी देखना किस तरीके से पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी आवाम की हड्डियों में से गूदा निकालती है। आपको पता भी नहीं है, मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, आपको नहीं पता। आपको पता है 1-1.5 साल पहले मेजर जनरल की वैकेंसी होती थी, इन्होंने अपग्रेड करके इसको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब इसका पैसा आपकी जेब से जाएगा, मैं पहले आपको यह बता दूं। अच्छा दोस्तों, ये जो पूरा सो कॉल्ड ऑपरेशन करा पाकिस्तानी आर्मी ने कि जल्दी जल्दी जाओ, खत्म करो ये सब, इससे होगा क्या, इससे हासिल क्या होगा, अचीव क्या होगा? जीरो। कख नहीं कर पाए इन लोग। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि ये सिलसिला नहीं रुक। बात तो सही है, कख नहीं कर पाए। और जो लेटेस्ट अपडेट है, मेजर साहब का ये वीडियो कल का है, तो भाई इसके बाद तो अपडेट आ गई है। अब डीजीआईएसपीआर ने तो कह दिया कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वैसे मैंने भी एक वीडियो बना रखा है इनकी पोल खोल पर, जो सैटरडे को वीडियो गया, सैटरडे कह रहा हूँ, जो 13 तारीख को वीडियो गया था, उसको आप जाकर देखें। मैंने सारी धज्जियाँ उड़ाई हैं डीजीआईएसपीआर की और इसके झूठ की, इसके प्रोपेगेंडा की। लेटेस्ट खबर ये आई है कि बीएलए ने
प्रेस रिलीज जारी करके कहा है, बीएलए ने दावा किया है कि भाई सभी जो पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और इन लोगों को पकड़े थे 214, उन सबको उन्होंने मार दिया। बोला कि देखिए हमने जी 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की फौज ने वो पूरा नहीं किया। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की फौज का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आदमी आकर कहता है, जो कि मेजर साहब बता रहे हैं कि मेजर जनरल, आपको पता ना आसिफ गफूर, ये लोग मेजर जनरल थे ना DGASPR, अब वो पद बढ़ा दिया, वहां पे अब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का बंदा बैठेगा। इनको लगता है कि जो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बंदे हैं वो पाकिस्तानी मेजर जनरल से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जबकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल हो और पाकिस्तान का एक जवान हो, दोनों की बुद्धि जो है वो सेम होती है, उनमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि दिखा नहीं ना फ़र्क हमें अभी तक। जिस तरह की प्लानिंग एक जवान कर सकता है पाकिस्तानी फौज का, उसी लेवल की प्लानिंग आर्मी चीफ तक कर लेता है। तो बीएलए ने दावा किया है कि जी सबको हमने ठोक दिया। तो भाई सवाल यह है कि अगर ऑपरेशन खत्म हो गया, सबको बचा लिया गया, तो फिर ये 214 जो पकड़े गए थे, जिसको बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने पकड़ रखा था, बंधक बना कर रखा था, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के भी बंदा था, आईएसआई के बंदे थे, पुलिस के बंदे थे, उनका क्या हुआ फिर? वो तो कहेंगे हमने तो ठोक दिया, हमने तो मार दिया, और हमने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, वो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा जो बीएलए का हक्काल मीडिया है, उसने एक नया पोस्टर जारी किया है, और मैं उस पोस्टर की तस्वीर आप लोगों को पोस्टर दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए इस पोस्टर पर क्या लिखा है। लिखा है कि ये तो बस शुरुआत है, अब जरा सोचिए, अब निपटे DGISPR। बलूचिस्तान का सीएम कुछ और कहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने पर, DGISPR कुछ और कहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने पर। बीएलए वाले सबूत पर सबूत दिए जा रहे हैं। सोचिए, कई सो कॉल्ड पाकिस्तानी एनालिस्ट और एक्सपर्ट जो है इसको पहले फेक न्यूज बता रहे थे कि इंडियन मीडिया फेक बता रहा है, DGISPR भी कह रहा है कि फेक वीडियोस, AI कैसा। अबे अब तुम्हारा ये जाहिलपना ना दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी वालों, तुम लोग बेवकूफ साबित हो रहे हो ऑन कैमरा। आप जड़ पे नहीं जा रहे, और ये जड़ पे नहीं जाएंगे। जड़ वो है कि बलोच ऐसा मानते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है, जो कि सही मानते हैं बिल्कुल वो लोग। और दूसरी चीज ये है कि उनके भाई, बाप, बेटे, इनको डिसअपियर कर दिया, औरतों के साथ गलत सलूक, रेप वगैरह, ये सब आम चीज है बलूचिस्तान में। प्लस बलूचिस्तान के जो मैसिव मिनरल रिसोर्सेज हैं वो वहां से लिए जाते हैं। सुई से गैस ली जाती है, एक जगह सुई गांव है, वहां से गैस ली जाती है जिससे लाहौर के चूल्हे जलते हैं। ठीक है, लेकिन वो बूढ़ी बलोच मां जो खाना बना रही है, उसकी आंखें पथरा गई, उसकी लंग्स, उसके फेफड़े खराब हो गए, क्योंकि वो जंगल जाती है और वहां से लकड़ियां लेके अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। उसका पहला हक है सुई गैस पे, उसको अपना हक नहीं मिलता। कोई पाकिस्तानी पंजाबी है जो घर में लाहौर में अपना खाना पका रहा है बलूचिस्तान की गैस से। ये कई सारी चीजें हैं। उनके मछली का जो कारोबार है, बलोच फिशरमैन है, वहां पे पाकिस्तानी पंजाबियों ने बड़े बड़े ठेके चाइनीज कंपनियों को दे दिए। अब ये मछुआरे तो बेचारे गरीब हैं, राइट? दीज आर पुअर फिशरमैन। इनकी रोजी रोटी है मछली मारना, बेचना, और फिर जो पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना। इन्होंने क्या करा कि बड़े बड़े चाइनीज कंपनीज को ट्रॉलर, जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जीपीएस है, बड़ी बड़ी बोट्स हैं उनके पास, बड़े बड़े नेट्स हैं, चाइनीज ने सारी मछलियां मार दी। अब मछलियां फिश करने के लिए या मछलियां पकड़ने के लिए जो बलोच फिशरमैन हैं उनको जाना पड़ता है बहुत दूर। अब छोटी नाव है यार लकड़ी की, कितना दूर चला जाएगा आदमी, कितना दूर चला जाएगा? क्योंकि सारी मछलियां जो आसपास की थी वो चाइनीज मार चुके हैं और खा चुके हैं और वापस चाइना भेज चुके हैं। दोस्तों, अब यहां पे 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो फिगर की बात ये लोग कर रहे हैं कि साहब हमने 33 मार दिए, और ये ISPR कह रहा है, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी। बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि 60 कैप्टिव हमने मार दिए, जो हमने बंदी बनाए थे 60। तो BLA 2 चीजें बोल रहा है। जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो 2 बातें बोल रहे हैं। पहली चीज वो ये बोल रहे हैं कि साहब जो औरतें, बच्चे, बुजुर्ग थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, उनको हमने छोड़ दिया।
और ये जो 60 मारे हैं ये पाकिस्तानी फौज के हैं, ये पाकिस्तानी फौज के लोग हैं। ऐसा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, हमने ये आईएसआई के लोग हैं, इसमें फ्रंटियर कोर के लोग हैं, इसमें या फ्रंटियर कंस्टेबलरी जो उनका होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो उनके लोग हैं जिनको हमने चुन चुन के मारा है, हमने 60 निपटा दिए। ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और चीज है, 40 इसके अलावा 60 के अलावा 40 सिक्योरिटी पर्सनल वे किल्ड, सो टोटल 100 की बात कर रहे हैं बलोच। ठीक है जी। इन रिटेलिएशन फॉर अ पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक बीएलए एग्जीक्यूटेड 50 एनिमी पर्सनल, 150 मोर 150 मोर हॉस्टेजेस रिमेन अंडर बीएलए कस्टडी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि जो ट्रेन का मामला है खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो हॉस्टेजेस को लेकर पहाड़ चले गए। कई मीडिया आउटलेट्स ये बात बता रही हैं, लेकिन एक ओरिजिनल सोर्स है एएफपी का, एक एएफपी का फोटोग्राफर है क्वेटा में, उसने फोटो खींची है और ये फोटो वायरल हो रही है। ये फोटो हो रही है वायरल। अब ये फोटो क्यों वायरल हो रही है? और इसको लोग कह रहे हैं कि क्योंकि एएफपी इंटरनेशनल है, एएफपी जो है इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी, उसको लोग डाउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना इसमें, चलो हम ये कहते हैं कि बीएलए ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, या हम कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ये हो सकता है ना, लेकिन एएफपी वाला गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा, उसने तो फोटो खींची है, अ फोटोग्राफ कैन बी वेरीफाइड। उसका ये कहना है कि 150 खाली ताबूत, 150 एम्प्टी कॉफिन्स वेर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उसने फोटो खींची है उन कॉफिन्स की, यानी कि 150 से ज्यादा लोग मरे हैं। आप पूरा देखिए ना, अगर 150 लोग नहीं मरे होते तो जहां पे ये वारदात हुई है, जहां पे हाईजैकिंग हुई है ट्रेन की, जहां पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक करा है, वहां पे आप 150 ताबूत क्यों भेज रहे हैं? आप 150 कॉफिन वहां पे क्यों भेज रहे हैं? क्या मसला है? उसने फोटोग्राफ खींची, उसने फोटोग्राफ वायरल कर दी। अब पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं अपनी फौज से कि भैया तुम तो झूठ बोल रहे थे, तुम तो कह रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने एक स्नाइपर मारा अंदर, ठकाक से गोली लगी, वो गिर गया और हमने बड़ा कमांडो स्टाइल में ऑपरेशन कर दिया। ये बंदा कह रहा है कि 150 आपकी ताबूत जा रही है, कॉफिन जा रही है, इसका मतलब 150 डेड बॉडीज होंगी। 150 से ऊपर की बात कर रहा है वो, इज नॉट सेइंग 150, इज सेइंग मोर देन 150। इसका मतलब कि एक न्यूट्रल इदारा, एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज की जो एएफपी है, वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्टेड, उसके फिगर्स और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के फिगर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, लगभग वो लगभग मैच कर रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज झूठ बोल रही है। वरना 150 का बॉडी काउंट कहां से आया? आप देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं। पाकिस्तानी आर्मी स्टेटमेंट कहती है कि 21 होस्टेज मारे गए, ठीक है जी, यानी कि जो बंदी बना रखे थे 21 होस्टेज मारे गए, और 33 बीएलए के, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो थे वो लोग मारे गए। तो 33 प्लस 21 कितना हो गया? ये 4, ये हो गया 5, 54 टोटल, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी आर्मी टोटल 54 लोग मारे गए। अगर 54 लोग मारे गए तो भाई साहब ये 150 ताबूत क्या कर रहे हैं वहां पे? इसका मतलब पाकिस्तानी आर्मी ने जो कैजुअलिटीज एक्चुअली हैं, दैट इज 300% ऑफ व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी से, जितना पाकिस्तानी फौज बोल रही है उसके 300%, यानी कि 3 गुना ज्यादा एक्चुअली कैजुअलिटीज हैं। वो कह रही हैं टोटल 54 की बात कर रही है, वहां पे कैजुअलिटीज 150 से ऊपर है, क्योंकि उतनी कॉफिन्स की फोटोग्राफ, उतनी ताबूतों की फोटोग्राफ उसने खींच के वहां पे भेजी है। अब दोस्तों इसमें 2 बातें हैं। एक तो मोहसिन नकवी जो तो जो मेजर साहब बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और अपडेट मैं दे देता हूँ। जो मैंने परसों वीडियो बनाया था, यही इनके एक्सपोज करते हुए पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर को और मीडिया को, तो उसमें मैंने हवाला दिया था कि ये जो कॉफिन वाली बात है ये 200 के भी पार हो गई है। तो पहले मैं आपको वो हिस्सा सुनवा देता हूँ जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, और सोर्स क्या था वो भी मैंने बताया था। तो ये पहले आपको हिस्सा सुनवा देता हूँ, देखिए। बोलन रेलवे स्टेशन पर 40-50 नहीं बल्कि 200 ताबूत पहुंचाए गए थे, और ये बात न भारतीय मीडिया कह रही है न मैं कह रहा हूं, ये बात बीबीसी उर्दू ने रिपोर्ट की है। बीबीसी उर्दू ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग पर एक डिटेल स्टोरी पब्लिश की है। इसी स्टोरी में पाकिस्तान के रेलवे ऑफिसर के हवाले से बताया गया है कि क्वेटा से रिलीफ ट्रेन के जरिए बोलन रेलवे स्टेशन पर 200 से अधिक कॉफिन यानी ताबूत लाए गए हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, ये बताओ कि जब हमले में टोटल 58 लोग ही मारे गए, वो भी तब जबकि बीएलए फाइटर्स के नंबर जोड़ लिए जाएं तब,
तो 200 से ज्यादा ताबूत पोलैंड क्यों लाए गए? तो बीबीसी की रिपोर्ट है, ठीक है। वो भी तो ऐसे तो पाकिस्तान के मामले में न वो भारत का पक्ष लेकिन तो उनका तो ज़्यादातर पाकिस्तान का ही पक्ष होता है, लेकिन इस पर भी उन्होंने बताया। और जो आज खबर आई है, जो बीएलए ने दावा किया है कि सभी 214 जो उनके पास होस्टेजेस थे निपटा दिया गया। अब देखिए क्या मैच हो रहा है। परसों बीबीसी ने दावा किया कि 200, एएफपी ने दावा किया मोर देन 150। तो आप समझ ही गए। अब बीबीसी कहता है कि नहीं जी ये मोर देन 200 यानी कि 200 से ज्यादा कॉफिन्स का दावा किया जा रहा है। वो फोटो वायरल है, खबर पुख्ता है। और आज बीएलए का स्टेटमेंट आते हैं बीएलए की और कहती है कि भैया हमने सभी 214 जो होस्टेजेस थे उनको निपटारा कर दिया। अब ये खबर मैच होगी ना। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इतनी बेशरम आर्मी है, इतनी बेगैरत आर्मी है कि वो कहेगी नहीं हमारे तो सिर्फ 4 मारे गए हैं, लफड़ा ही नहीं कुछ। आपको याद है करगिल में क्या हुआ था? करगिल में पहले इन्होंने माना ही नहीं कि हमारे बंदे मारे गए। फिर जब एक्सपोज हो गए ये पूरी तरह, उसका वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो लगाने में शायद कॉपीराइट का मामला आ जाए, वो वीडियो आप सर्च करिएगा। पाकिस्तानी फौज के लोग आते हैं, फिर हमने इंडियन फौज ने उन्हें पाकिस्तानी फौजियों के शव दिए और बोले कि लेकर जाओ इनको। बोले कि फौजी हैं, दुश्मन देश के फौजी हैं तो क्या हुआ, फौजी तो हैं, इनकी इज्जत की जानी चाहिए। मर गए तो क्या हुआ, अपने देश के लिए मरे। तो पाकिस्तानी फौज के लोग आते हैं और कंधों पर और उस पर अर्थियों पर रखकर, स्ट्रेचर पर रखकर ये लोग ले जाए अपने करगिल में मारे गए फौजी। ये वो लोग हैं, ये लोग जो अपने बंदों को छोड़ देते हैं। सोचिए। लेकिन एक वीडियो में दिखा सकता हूं, करगिल में जब हमने पकड़ा था पाकिस्तानी फौजियों को, वो घायल थे, हमने मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया। बहुत सारे थे, उनमें से कुछ के इंटरव्यूज जो कुणाल है ना, कुणाल शिव कुणाल क्या नाम है उनका, डॉक्यूमेंट्री मेकर, उनका ये वीडियो है। तो मैं उनको कर्टसी देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया ना कि वो बतौर सबूत आज भी इस्तेमाल हो रही हैं उनके वो क्लिपिंग्स। आप सुनिए इसको सर। मैं जख्म हो गया सर। उसी के बाद इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आके ले जाएंगे, दूसरा दिन तीसरा दिन से नहीं ले गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मारना है सर। नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। तो पाकिस्तानी फौज तो चीजों को छुपाने में माहिर है छुपाने में। बालाकोट में 5 दरख्त गिरे, 5 कौवे गिरे, मरे, तो भाई 45 दिन बालाकोट बंद क्यों करके रखा था, सीज क्यों करके रखा था? 45 डेज बाद खुला था वो, 45 डेज बाद। लेकिन कोई पाकिस्तानी इस पर सवाल नहीं करेगा, कहा कोई नहीं पूछेगा कि अरे इतना दिमाग होगा तो पूछेंगे यार जब कुछ भी नहीं हुआ था तो 45 दिन क्यों लग गया भाई उस जगह को खोलने में। जो इंटीरियर मिनिस्टर था पाकिस्तान का, है अभी भी, जो अभी तक क्रिकेट खिलवा रहा था लोगों को, फिर कह रहा मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं जा नहीं पाया दुबई, वही मोहसिन नकवी, ही इज एक्चुअली द कंट्रीज होम मिनिस्टर। ये तो इनका बेड़ा गर्क है पाकिस्तानियों का। उसने कुछ महीने पहले एक डायलॉग मारा था, उसने बोला था बलोच वलोच कुछ नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। मुझे अभी तक उसका स्टेटमेंट याद है, कह रहा है एक एसएचओ की मार है, यानी कि ये जो बलोच फलोच है कुछ नहीं है, एक थाने का एसएचओ जाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी सुपीरियोरिटी है ना दिमाग में इनके, ये वो बोल रही है। मोहसिन नकवी मेजर साहब, मैं चाहता हूं कि आपने तो नहीं सुनवाया, मैं चाहता हूं रिस्क लेके मैं सुनवा देता हूं मोहसिन नकवी ने क्या कहा था। लगाओ भाई। कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई सबूत भी दे दिया मैंने कि मोहसिन नकवी है जिसको कुछ नहीं पता, ये कहता है कि एक एसएचओ संभाल लेंगे। अबे जब एक एसएचओ संभाल लेते, 78 साल से घास छील रहा है एसएचओ, 78 साल में एक एसएचओ पैदा नहीं कर पाया आप जो संभाल ले।
बस बातें बड़ी बड़ी इनसे करवा लो, कसम से यार, पाकिस्तानियों से बातें बड़ी बड़ी करवा लो। स्टेटमेंट देने से पहले वो सोचते भी नहीं कि वो खुद को बेइज्जत कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज कर रहे होते हैं। मोहसिन नकवी साहब अगर एक एसएचओ संभाल सकता है, इस मामले को निपटारा कर सकता है, तो 78 ईयर्स हो गए। अच्छा, वो तो आप लोग उसको मानने वाले हो ना कि कोई आएगा और पूरे पाकिस्तान को एकदम बेहतर बना देगा। इस चक्कर में 78 साल उधर भी बीत चुके हैं, लेकिन लीडर नहीं आया पाकिस्तान में। वो वही एसएचओ का इंतजार होगा पाकिस्तान को कि बीएलए को ठीक कर देंगे। आप लोग अपनी कैसे भद पिटवाते हो ना यार, कसम से दुनिया को सीखना चाहिए कि जब बेअक्ली की बात आती है तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी एलीट है। जब पाकिस्तानी एलीट का ये हाल है तो पाकिस्तान के आम लोग सोच सकते हैं कि आप उनके इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा। पाकिस्तानी पंजाबी है कि वी आर सुपीरियर। हम अपना एक लाहौर दा एसएचओ जाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2 जूते मारेगा। उन्होंने पूरी ट्रेन उड़ा दी, एक एसएचओ की मार। यही मोहसिन नकवी है। बात मत करना, कभी किसी से कोई डिस्कशन मत करना, सिर्फ कलमे वाली उंगली का इस्तेमाल करना कि गोली मार दो लोगों को, इतना मार दो लोग सहम जाएं और चुपचाप रहें। फिर यह पाकिस्तानी आर्मी का प्लान है। आप कह रहे हैं कवर्डली अटैक है, ये कह रहे हैं कवर्डली कैसे है? अगर बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने सारे बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ दिया, जो इनोसेंट थे उनको छोड़ दिया, जो बलोच थे उनको छोड़ दिया, और पाकिस्तानी फौज पे हमला करा है, तो फिर ये कवर्डली अटैक कैसे है? हाउ इज इट अ कवर्डली अटैक? अब बताइए ना, कैसे कह सकते हैं आप कवर्डली अटैक है? मैं नहीं मानता। आई डोंट फील इट इज अ कवर्डली अटैक। दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम यार। वो अपने फ्रीडम, जब इंसान अपनी जान दे रहा है और वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, तो ही इज फाइटिंग फॉर हिज फ्रीडम। दूसरी चीज है दोस्तों कि एक आखिरी पॉइंट में यह भी मेंशन करना चाहता हूं कि क्या, देखिए, पाकिस्तान आज तक जो पैसे कमा रहा था ना, वो इसीलिए पैसे कमा रहा था पाकिस्तान कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये सब फालतू की बातें, हम बॉल बना के बेचते हैं, फीफा में इस्तेमाल होती है, सब फ्रॉड है ये, ठीक है ना? वो ब्रांड भी किसी और का लगता है, वरना मेड इन पाकिस्तान लिख दे तो बॉल भी ना बिके। वो डर के मारे लोग सोचेंगे बॉल के अंदर ही कोई RDX है, बम वम है, ठीक है जी। ये जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन रखा है ना पूरा मामला, ये हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान को आज तक इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कुछ बनाता है या पाकिस्तान के पास पैसे हैं या पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेसी तगड़ी है, नहीं। वो जो ऊपर वाले का दिया हुआ है यार कि ये पाकिस्तान है और अब बगल में अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, इधर चाइना, इधर इंडिया, इसलिए पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। दैट्स इट। अपना खुद कुछ नहीं है, अपने नेबर्स की वजह से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये इलाका जलता रहेगा। क्यों? एक, आपने बलोच से उनका हक छीन लिया, उनके भाई मार दिए, अब वो छोड़ेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये इलाका ऐसे ही उबलता रहेगा, इट विल कीप ऑन बॉइलिंग, बिकॉज बलोचिस्तान ईरान में भी है, बलोच आपके अफगानिस्तान में भी है, तो 3 देशों का इलाका है इनका, और ये तो उबलता रहेगा मामला। ये कह रहे हैं कि सब सैटेलाइट फोन से ये लोग अपने मास्टर्स के साथ टच में थे अफगानिस्तान में, तो होंगे क्योंकि अफगानिस्तान में वो मानते ही नहीं ना। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान दूसरा मुल्क है, पाकिस्तानी कहते हैं, अफगान कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन फ्रॉड है। आप जो ड्यूरेंट लाइन बना, हम मानते ही नहीं इसको। वो कहते हैं अटक तक इलाका जो है ग्रेटर अफगानिस्तान का है, टिल अटक दी कंप्लीट एरिया इज अफगान एरिया। बलोच कहते हैं हम मानते ही नहीं। वो जब अफगानिस्तान जाते हैं या ड्यूरेंट लाइन के पार वाले एरिया को जिसको हम अफगानिस्तान समझते हैं, जब बलोच जाते हैं वो कहते हैं मानते ही नहीं, अफगानिस्तान है तो घर है हमारा, हम तो घर जा रहे हैं अपने। तो यू सी, पाकिस्तान के जितने भी एरिया हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, मोर देन 65% ऑफ पाकिस्तानी लैंड, more than 65% of Pakistani land is disputed. It is not a small part of Pakistan that is disputed. More than 65% of total Pakistan's landmass is disputed. ठीक है? UN ने इसके ऊपर कोई they have not passed any, there is no UN noting on this. That is true. But UN से तो बड़े लोग होते हैं ना, जब लोग आपको नहीं पसंद कर रहे तो फिर UN क्या कर लेगी बीच में? पाकिस्तानी UN का गाना गाते हैं, UN ने ऐसा, UN की क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है UN की। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, UN ने रोक ली।
इजराइल हमास की हो गई, यूएन ने कुछ करा? कौन से यूएन का चुनचुना बजा रहे हो? जब लोग आपको पसंद नहीं करते, जब लोग आपसे नफरत करते हैं, तो फिर यूएन क्या कर लेगा बीच में? तो दोस्तों मैंने सोचा आपको बता दूं, टोटल मामला जो है ना, ये एरोगेंस है, पाकिस्तानी पंजाबी एरोगेंस, एक एसएचओ की मार। ये कहता है मोहसिन नकवी, एक एसएचओ की मार है। तो अब मैं मोहसिन नकवी से आज ये पूछता हूं कि क्यों मोहसिन नकवी साहब एसएचओ की मार है? यही है ना एसएचओ की मार? हर एक पाकिस्तानी पंजाबी को बलूचिस्तान में ट्रैक किया जा रहा है, हर एक चाइनीज को ट्रैक करा जा रहा है। वो कहते हैं कि यू आर नॉट वेलकम। ये बात है और ये सच है। दे आर ट्रैकिंग एवरी सिंगल पाकिस्तानी पंजाबी इन बलूचिस्तान। और यही चीज अब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली है। इट इज गोइंग टू स्प्रेड टू खैबर पख्तूनख्वा। आप देखना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये होगा आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल, ये होना है, राइट? फिर पंजाबीज के लिए 65% ऑफ पाकिस्तान विल बिकम अ नो गो एरिया। दे विल नॉट बी एबल टू एंटर। ना पाकिस्तानी पंजाबी फौज, ना पाकिस्तानी पंजाबी पुलिस, ना पाकिस्तानी पंजाबी एफसी, कोई भी इदारा जिसमें कोई भी पाकिस्तानी पंजाबी हो, उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान विल बिकम अ नो गो एरिया। जा सकते हो आप बिल्कुल, आपका पूरा हक है जाने का, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यहां पे मैं आज का वीडियो करता हूं खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। तो दोस्तों आपने मेजर साहब का उनकी जो एनालिसिस है वो आपने देख ली, और मैं 100% इनकी बातों से सहमत हूँ, इनकी बातों को सपोर्ट करता हूँ। और हमारी लाइन भी यही होनी चाहिए, हमारी लाइन भी यही होनी चाहिए। भाई जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठानी है, हम भी आवाज़ उठाएंगे। बलूचों के साथ जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, उस आवाज़ को हम उठाएंगे। भाई आप बता दो, क्या किसी पर जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ उठाना जो है वो गलत है क्या? पाकिस्तानियों को तो ये लाइन बड़ी प्यारी है ना, कि जहाँ से जुल्म होता है हम आवाज़ उठाते हैं। तो इसी लाइन का रिजल्ट देखो अब, तो रिजल्ट देखना पड़ेगा ना। 78 ईयर्स में आपने जो किया है उसके रिजल्ट्स अब आ रहे हैं धीरे धीरे, नतीजे जिसे कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, नतायज, वो आ रहे हैं और आपको चुभ रहे हैं। 78 साल तक हमें चुभते रहे हैं, अब बारी आपकी है चुभने की। दूसरी बात, पाकिस्तानी आर्मी तो है ही झूठी, एक नंबर की झूठी है, हर बार झूठ बोलती है। अब तो पाकिस्तान के भीतर से सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान के डिप्लोमेट रहे हैं अब्दुल बासित, अब तो वो भी नाराज दिख रहे हैं कि यार ये क्या मतलब है, कैसे यार, ये क्यों? यकीन नहीं हो रहा, सुनिए। कहते हैं कि जी 339 हमने बाजियाब करवा दिए, 21 लोग शहीद हो गए, बाकी गैप आ जाता है 21 लोगों को निकाल के, तो 440 अगर लोग थे तो 80 लोग और कहाँ हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हमारा अभी भी जो स्टेट का नैरेटिव है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है एक। वो 80 लोग कौन है हमें नहीं पता, कहाँ है, या थे भी, या 440 भी थे कि नहीं थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 440 थे और प्राइम मिनिस्टर ही बता रहे हैं हमें कि 439 हमने बाजियाब करवा ली हैं, तो बाकी इस 80 लोग कहाँ गए? 21 अगर लोग शहीद हो गए, तो सवाल ये पैदा होता है कोई चीज हम सीरियसली नहीं करते। सुन लिया? तो मुझे लग रहा है कि आसिम मुनीर की कुर्सी अब बहुत ज्यादा दिन तक सेफ नहीं है। जो एक्सटेंशन बढ़वाया है उन्होंने अपना, वो बहुत ज्यादा दिन तक सेफ है नहीं। धीरे धीरे मामला गड़बड़ा रहा है और आसिम मुनीर को ये बात समझ में आ रही है कि होल्ड जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे संसद के भीतर भी, पाकिस्तानी संसद के भीतर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के भीतर भी बलूचिस्तान पिछले 1 महीने से गूंज रहा है। और इसका सीधा मलबा जो है, इसका सीधा जो मलबा है वो किस पर फूट रहा है? आर्मी के ऊपर फूट रहा है। लोगों में गुस्सा आर्मी के खिलाफ बढ़ रहा है। जो इनके पुराने पावर एलीट में भी, जैसे अब्दुल बासित जैसे लोग हैं, ये भी अब सवाल उठाने लगे हैं। ये इंडिकेशंस हैं कि मामला जो है अब बहुत ज्यादा टकराव की तरफ बढ़ रहा है। और ये टकराव मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ ले जाकर जाएगा। और अगर पाकिस्तानी इस बार थोड़ा दिमाग से काम ले, अपनी बुज़दिली छोड़ दें, तो इस बार वो आर्मी के चंगुल से निकल सकते हैं। बस बुज़दिली छोड़नी होगी, एक बार की बात है।
बुजदली छोड़नी होगी, आर्मी को एक बार सबक सिखा देना होगा, उतने में काम हो जाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे शर्म कर लो, 1.5 साल हो गए तुम्हारे लीडर को बंद किए हुए, कैदी नंबर 804 वही है ना, इमरान खान। शर्म कर लो तुम लोग कुछ। तुम्हारे चक्कर में वो बेचारा जेल पहुंच गया, तुम लोग जो है घर में दुबक के बैठे हुए। 9 मई का डर तुम्हारे ऊपर ज्यादा कुछ आ गया है। तो देखो, अगर अपना फ्यूचर ठीक करना चाहते हो, फ्यूचर बचाना चाहते हो, निकलना पड़ेगा बॉस। जैसे बलोच फ्रीडम फाइटर्स निकले हुए और निकले हुए अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बाकी फिर एक बार लाइन दोहरा देता हूं कि बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। समझ तो रही? कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। अच्छी बात है, मेजर ने जो है वो तोड़ डाला है और लोग सर आज दोनों तो इकट्ठे हो गए। दोनों ने तोड़ डाला। हाँ, दोनों ने नहीं तोड़ा। हाँ, दोनों ने। अच्छा ठीक है, देखें बात ये दोस्तों कि हमने देखा कि ये बलूचिस्तान में जो मसला ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। कभी वो गवादर एयरपोर्ट पर, गवादर बंदरगाह पर जो है वो कभी अटैक करते हैं, कभी चाइनीज़ को सी पैक पर जो है वो बम ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं, तो कभी जो है वो कराची में वो हल्के फुल्के थे, वो ट्रेलर थे किस्म के। ये जो था ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, ये बहुत बड़ा इशू था कि एक ट्रेन जो है उसमें 400-500 पैसेंजर जो हैं उसको हाईजैक करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इंटरनेशनल लेवल पे ये गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको देखें कि मैं ये पहले दिन से बात करता आ रहा हूँ कि उनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बैग पे उनके ना हो, कोई कंट्री ना हो, इदारा नहीं कोई कंट्री ना हो, और उनकी बैग पे कोई ना कोई कंट्री जरूर है। लेकिन उसकी मांग क्या है उनकी, ये भी जरा मांग सामने नहीं ना आ रही भाई। नहीं, आप देख लें कि आप जब भी कोई हमले वगैरह वहां से होते हैं बलूचिस्तान में, तो आप जो है आप ऑपरेशन क्यों शुरू कर देते हैं। आप उनकी राय पूछें, वो चाहते क्या है, उनसे बैठ कर मुज़ाकरात करें कि हाँ आपने क्या चाहता, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है। चले वो आज़ादी तो कर रहे हैं, वहां पे कौन सी डेवलपमेंट आप कर रहे होगे। अगर उनके हकूक उनको नहीं मिल रहा है तो आप उनकी साथ बैठकर एक टेबल पे बात करें, डील करें। ये 214 के करीब जो है उन्होंने, हालांकि हमारे कह रहे हैं कि भाई हमने तो सेव ऑपरेशन कर लिया है, लोगों जो है इतना अहमद शरीफ साहब जो थे वो दिखा रहे थे वीडियो बकायदा, जब वो बता रहे थे लोगों को जिस तरह से सेव किया है। हालांकि जो ताबूत है ना बोलान रेलवे स्टेशन पे, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बकायदा वीडियोस वायरल हो रही हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे मारे गए हैं। ये तबूत क्यों बुलवाए गए, लाए गए थे? भाई लोगों को नहीं, जो मारे गए उनको नहीं लाना था, उनको कैसे लाते हैं। अच्छा वो उसमें डाल कर ला। ठीक है। अच्छा देखिए मेरे भाई, मेरी बात ये है, DGISPR ने जो बयान दिया कि यानी कि टेररिस्ट मारे गए, तो खैर हम भी इस वक्त भी उनको टेररिस्ट ही मानते हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, इंडिया वाले जो है ना, चाहे वो आलोक सर हैं, चाहे वो मेजर साहब हैं, या कोई उनकी आम जनता है या कोई और है, वो बलूचिस्तान में जो BLA कर रही है वो इनको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। और हमारे इधर जो हम जो कहते हैं सिख जो है पंजाब के खालिस्तान, उनको हम बोलते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर है। ये दोनों तरफ से है ना, वो कहते हैं कि भाई ये दहशत गर्द है, ना हम कहते हैं वो दहशत गर्द है। दोनों जो है अपने अपने मकासद के लिए लगे हुए हैं और दोनों मुल्क की तरफ से इनको सपोर्ट की जाती है। सपोर्ट मतलब कि उनके हक में बोला जाता है, उनके अगेंस्ट नहीं बोला जाता। भाई ये इंडिया मीडिया पर भी हमने देखा है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI वो इनको सपोर्ट करती है। क्या आपने दोनों तरफ से देखा है ना, और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा बयान जाता रहता है कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। तो बहरहाल
देखें जो खालिस्तान है ना वो इस तरह के कोई बम ब्लास्ट या इस तरह के बड़ी कोई आतंकवादी जो है नहीं उठाए हुए जिस तरह BLA कर रहा है। और BLA को मैं कंफर्म जो है वो ठप्पा लगा कर ये बात कहता हूँ कि उसको कोई ना कोई उसकी कंट्री बैक पर जरूर है और वो भी हमारी नेबर कंट्री में से है कोई, ये भी बात कंफर्म है। खोल के बोलने कौन है भाई खोल के तो आप कहते हो और नहीं अफगानिस्तान को कौन सा पैसा नहीं है तो आप सीधा सीधा इंडिया पे ब्लेम कर रहे हो। भाई मेरी बात सुने, मैं किसी को क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं, मैं इस वजह से किसी भी कंट्री का नाम इस तरह नहीं डाल सकता। अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान के अभी तक वो औकात नहीं है कि अफगानिस्तान का हम नाम ले। अफगानिस्तान के अभी तक वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, वो तो TTP के अड्डे वहां पर उनके बने। बाकी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है भाई, उन्होंने बकायदा एक वो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये तो अभी बस शुरुआत है, तो ये आगे आने वाले जो हालात हैं वो इससे बहुत ज़्यादा कह लें कि भयंकर किस्म के होने वाले हैं। क्योंकि एक जो ट्रेन है उसको हाईजैक करना, फिर लोगों को अगवा करना और फिर लोगों को भाई कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है हमारे पूरे मुल्क के लिए और स्पेशली हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए। तो हालांकि हमें कुछ और बताया जाता है, होता कुछ और है, तो ये भी कह रहे हैं कि बीच में लोचा तला हुआ है यार। ये तो कंफर्म बात है भाई, इस्लाम सीधी बात नहीं बताता, ये तो चाहे जो भी DGI थोड़ी होती हैं भाई, ज्यादा होती हैं, नहीं होती ज्यादा है, बताई थोड़ी, हाँ बताई थोड़ी, वही मैं बात कर रहा हूँ, बताई थोड़ी जाती हैं और सोल्जर भी हमारे काफी शहीद होते हैं, बताए थोड़े जाते हैं, ये बात हमें पता है। जो बात सच है वो मैं मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जाहिर बात है वहां से लोगों को छुड़वाया गया तो ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो तब भी वो लोग आए हैं ना, और ऐसा नहीं है कि जो BLA के जो टेररिस्ट है वो मारे ना गए, वो भी मारे गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने लोग सर ने ये भी बात की कि जो बालाकोट से ट्राई वो 45 दिन तक वो जगह जो है वो बंद रखी गई है। खैर हम तो बालाकोट से काफ़ी दूर थे, वहाँ जा भी नहीं सके, लेकिन ये न्यूज़ जो है ना काफ़ी सुनी है कि भाई वहाँ पे कोई ऐसी अमवात वगैरह या कोई ऐसा दुर्घटना जो है वो पेश यार वहाँ के लोग थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर नहीं देखा। चले 45 दिन एक लोगों की वीडियो जो है वो देखी, एक साइड पे रख लें कि 45 दिन फर्ज कर रहे वो इलाका सील कर दिया है, लेकिन उस वक्त करंट सिचुएशन को देखें तो वहाँ पर लोग मौजूद थे, तो लोग सभी ये बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी वहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं देखी, तो हम किसकी बात माने, आप ही बताएं। हम तो लोगों की मानेंगे। वहाँ पर एक बाबा जी मौजूद थे जिसने अभिनंदन को पैराशूट के साथ नीचे आते हुए देखा, तो वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। उसका BBC न्यूज़ हिंदी पर नहीं, BBC उर्दू पर उसका इंटरव्यू पड़ा, आप उसको उठा लो। अच्छा BBC का हवाला दे, मैं वो बात आ गई, हाँ वो तब जो है BBC हाँ अच्छा अपना मफाद हो तो लोग सर BBC को चिपका देते हैं। लोग सर को ये नहीं पता कि वो BBC के अभी वो उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया और उसके अलावा वीडियोस भी हैं कि इंडियन ये वहाँ पर जो पोस्ट पे लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो इंडियन मुस्लिम का सोशल बाइकआउट कर रही है। तो ये भाई साहब आपको नहीं दिखाई देते अपना BBC के आर्टिकल्स, आप ये भी दिखाएं, आप ये दिखाएं जो आपकी कंट्री में जो रेप की जो केस जो शरह है वो कितनी ज्यादा आगे चली गई है, बढ़ती जा रही है। अभी जो रिसेंटली एक ब्रिटिश लड़की थी जिसके साथ जो रेप हुआ है, ये तो पाकिस्तान में भी एक मिनट होते हैं, एक मिनट होता है, लेकिन उस पर देखें ये वीडियो बनाते हैं तो अपनी कंट्री में इतने इतने बड़े कांड हो रहे हैं, उन पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। इक्वल चले ना, अपनी कंट्री को भी साथ लेकर चले और हमारे पाकिस्तान को काउंटर करें तो पाकिस्तान को भी करें। ये नहीं है सिर्फ अपने जो अपने पल्लू उठाकर नहीं देखना पीछे तक कि हमारी जो है वो, अब मैं क्या लफ्ज बोलूं, तो अपना नहीं देखना, पीछे नहीं देखना कि क्या हो रहा है, सिर्फ आगे देख ले फ्रंट पे। लेकिन खैर भाई जो बलूचिस्तान की सूरत आ रही है काफ़ी गंभीर बन चुकी है, आए दिन कोई ना कोई खड्डा, आए दिन कोई ना कोई मसला, अब ये तो अखीर होगी, कह लें कि हद हो गई। और ऊपर से जो आलोक सर हैं वो भी कह रहे हैं और मेजर गौरव आर्या साहब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कख भी नहीं किया। तो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनी जाए, इस्टेब्लिशमेंट की वीडियो जो देखी उसमें उन्होंने लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को मुतमईन किया कि भाई ये बंदे जो हैं हमने वहाँ से रेस्क्यू किए हैं, और बकायदा उनकी जब वो आ रहे थे बंदे ऊपर तो एक भाई जो आर्मी का था वो उनको बकायदा चेक कर रहा था कि कहीं हमलावर जो है इनके बीच में शामिल तो नहीं हो रहे।
तो ये उन्होंने वीडियो जो है नहीं, आपको देखिए या तो भाई- मुतमिन करने के लिए या दिखाने के लिए कि ये हमने भाई ऑपरेशन देखिए किया। नहीं ऐसा अब होता, पहले दौर और था भाई, अब मॉडर्न दौर है तो इसके मुताबिक चलना पड़ता है, सारी बात। सोशल मीडिया बहुत फास्ट है भाई। बिल्कुल। और हमारा DGISPR का एक यूट्यूब पर चैनल भी है, तो मैं तो ये तो कहता हूँ कि उन्होंने सही किया है। और दूसरी बात ये है कि आप जितना मर्जी में अपनी आर्मी के खिलाफ कर रहे हैं, मैं मानता हूँ हमारी आर्मी गलत है, तकरीबन 90% गलत है, लेकिन 10% सही भी है। यहाँ पर सिर्फ 10% है जो बात मानने वाली भाई, मैं उसको मानता हूँ। ये तो आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के चाहने वालों की तरह, जो वो बोलते हैं कि भाई खाता है तो लगाता है। ये आप वही बात कर रहे हैं ना, भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं भाई, बुरे भी बिल्कुल, ये दोनों आप काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन खैर भाई, जो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी और आलोक सर जो है और मेजर गौरव आर्या जो है, उन्होंने अपना तजिया जो है, अपना एनालिसिस जो है वो दिया। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत ज़्यादा लगी है कि भाई आगे आने वाले वक्त में बलूचिस्तान में क्या कुछ होने जा रहा है। हालांकि अभी तो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है। अभी तो बहरहाल दोस्तों, अगर ये लोग सर तक वीडियो को पहुंचे या कोई भाई पहुंचाए, तो ये जो क्लिप पहले वाला था ना, तो ये उनको जरूर पहुंचाना दोस्तों, कि अपनी कंट्री की तरफ भी ध्यान दो। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए और आने भी चाहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।